हेलो फ्रेंड्स, देखिए बरसात का मौसम कितना सुहावना मौसम हो गया है और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। बहुत खुश रहते हैं पेड़ पौधे इस मौसम में, क्योंकि गर्मी से निकल के आए हुए होते हैं, परेशान होके आए हुए होते हैं। तो अपनी जब खुशी होती है तो उनकी खुशी झलकती है पेड़ पौधों की, अपनी नए फुटाव और सब कुछ होता है, नई टहनियाँ निकलती हैं। तो इसी पे आज बात करते हैं कि बरसात के मौसम में हमें क्या क्या काम ज़रूरी है जो हमें करने चाहिए। तो आइए बात करते हैं। देखिए, बरसात में जो काम किए जाते हैं उस पे हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं अपने गार्डन में क्या क्या काम करती हूँ जब बरसात आ जाती है। तो सबसे पहले मैं जो कटिंग होती है, देखिए कितनी बेतरकीब से ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। सबसे पहले काम मैं जो गर्मियों में मेरा मन करता है काटने का, लेकिन मैं काट नहीं पाती हूँ, क्योंकि गर्मी के समय हम काटेंगे तो पौधा भी मर सकता है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं इन सबको कटिंग करके और इनको गोलाई दे दूँ अच्छी सी। बहुत हार्ड कटिंग करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बेतरकीब से निकली चली जा रही हैं उनको आप काट के बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। फिर इनकी जगह नए नए पत्ते और आएंगे। तो ये काम आप भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि गार्डन को सुंदर बनाने के लिए हमको पौधा घना भी चाहिए होता है, और बेकार की जो निकल आती हैं उनको भी काटना पड़ता है। तो सबसे पहले काम ये हो गया मेरा। उसके बाद और काम की चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा काम मेरा ये होता है, देखिए मेरे हाथ में खुरपी भी आ गई है। और दूसरा काम ये होता है कि मैं सारे गमलों में जो खरपतवार जो उग आई है इनको हम निकाल देते हैं। ये गर्मियों में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये मल्चिंग का काम करता है। इसकी वजह से मिट्टी में नमी रहती है। तो ये समय आ गया है, अब पौधों को इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको निकाल के हम बाहर करेंगे। और रूट बॉन्ड भी, जैसे एक काम ये भी है, इसके बाद का मैं बताती हूँ। ये रूट बॉन्ड हो गया है, जैसे मेरे गमला देखिए जड़ें बाहर आ गई हैं। इसका भी काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कब बरसात आए तो कब मैं अपना काम करूं। अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से हमने हाथ रोक दिया था, क्योंकि पौधा ख़राब नहीं करना था हमें। अब मैं इसको पलट के और गमले का जो रूट बॉन्ड है इसको भी सही करूँगी। देखिए, मैं सब्जी वाले एरिया में आ गई हूँ, और गर्मी के वजह से काफ़ी मेरी सब्जियों के पौधे झुलस गए थे। हालांकि कई बार हम लोग ने इसमें फ्रूटिंग ले ली है, और लेकिन अब भी निकलने की उम्मीद है, क्योंकि अब बरसात में फिर से नए नए पत्ते, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए फिर से नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। इसका मतलब है कुछ सब्जियां हमको फिर से मिल जाएंगी, और जो भी सूखी पत्तियां हैं उसको हटाने का टाइम आ गया है। हम सब यहाँ पे साफ़ कर देंगे, और कुछ पेटी भी खाली कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को बरसात की सब्जी भी थोड़ी लगानी है। पेटी में गुड़ाई करके छोड़ेंगे और खाद वगैरह डालेंगे। ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके सब अपना ये एरिया साफ़ कर लूँगी। देखिए, इस पेड़ में कितनी पीली पत्तियाँ हो गई हैं। इसका मतलब है कुछ न्यूट्रिशन इसमें कम हो गया है। अभी हम इसको न्यूट्रिशन भी देंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से कहते हैं कि बहुत गर्म खाद नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहुत गर्मी थी तो हमने न गर्म न ठंडी थोड़े दिन रोक दिया था, तो कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन अब इस पौधे को हम कैसे ठीक करें, उसका ठीक करने का तरीका यही है कि ख़राब पत्ती सब हटा के इसमें थोड़ी खाद डाल दें। खाद हम थोड़ी ही डालेंगे, क्योंकि बरसात के बाद फिर और ज़्यादा डालेंगे। बरसात में सब नीचे से बह ना जाए, इसलिए बहुत थोड़ी सी खाद डालना बहुत ज़रूरी है। आप इन पत्तियों को देख रहे होंगे, देखिए फंगस टाइप से लग गया है इसमें। तो क्योंकि बरसात में फंगस लगी जाती है, कुछ ख़राब पत्ते होते हैं गर्मियों की वजह से, और कुछ इसमें पीले पड़े हुए होते हैं। तो इनको भी साफ़ करके, देखिए अपने आप भी टूटा जा रहा है, इसका मतलब ये फंगस का शिकार हो गया है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसमें नीम ऑयल और साबुन का स्प्रे करके इसको बहुत अच्छे से आगे पीछे करके
देखिए पत्ते हाथ में आ रहा है, इसका मतलब फंगस बहुत ज़्यादा है। आगे पीछे करके पूरे पत्तों पे ऐसे छिड़काव करूँगी। नीम ऑयल और साबुन मैंने मिला रखा है इसमें, तो इससे पौधा कुछ ठीक होगा और बरसात में हरा भरा हो जाएगा। कुछ मैं छिड़काव नींबू के पौधे पे भी कर रही हूँ, ये इसी के पास में रखा हुआ है। कोई पौधा इफ़ेक्ट कर रहा हो उसके आसपास भी छिड़काव ज़रूर कर देना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कितने अच्छे नींबू आए हैं, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, अब पक रहे हैं धीरे धीरे। देखिए बहुत सारे, एक ही पेड़ में बहुत सारे नींबू आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अब इस पेड़ में, अरे वाह, इसमें कितने अच्छे पॉलिनेटर्स आए हुए हैं देखिए, और इतने सारे फूल भी निकले हुए हैं, इसलिए इतने सारे पॉलिनेटर्स भी आए हुए हैं। और यही राज है हमारा, हर साल नारंगी का जो पौधा है पूरा फ्रूट से भर जाता है, और हम इसका हर साल अचार भी बनाते हैं क्योंकि ये बहुत खट्टी होती है। देखिए कितने सारे, बहुत अच्छा लगता है इतने सारे जो पॉलिनेटर इस पे आ जाते हैं देख के। देखिए मिर्ची का पौधा भी ये बहुत बड़ा हमारा हो चुका है, और बहुत सारी मिर्ची निकली थी इसको मार्च अप्रैल मई तक, बहुत सारी निकली थी। और अभी भी देखिए कितने फूल बन रहे हैं। अभी ये पौधा और भी फ्रूटिंग करने वाला है, और इसको मैं थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी ताकि पेड़ नुमा मैं बना पाऊँ इसको। 3-4 साल तो चल ही जाता है ये पौधा। ये कोचिया का पौधा है, ये वैसे तो गर्मी का ही है, लेकिन इतनी तेज़ धूप की वजह से ये बेचारा जल गया है, तो इसको भी अब हम निकाल देंगे, या देखेंगे अभी सूखी पत्ती निकाल देंगे, बाकी इधर से हरा है तो इसको ठीक करेंगे। इस मौसम में पौधों को शेप देना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इसी मौसम में इनको कटिंग कर करके इसको ऐसा बनाया है, ऊपर से गोल गोल, और हालांकि ऊपर मेरे को दिख रही है थोड़ी सी डंडी, तो मैं इसको भी काट दूंगी क्योंकि शेप में लाने के लिए हमें थोड़ा सा कटिंग करनी ही पड़ती है। और जैसा मैंने बना रखा है वैसा ही मैं इमली के पौधे के साथ भी करूँगी। मैं दिखाती हूँ इमली का पौधा कौन सा मैं तैयार कर रही हूँ जो इतना ही बड़ा हो जाएगा आगे जाके। देखिए ये मेरा इमली का पौधा है, मैंने इसमें छोटा सा पौधा लगाया था इस वाले गमले में, अब ये बड़ा हो गया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी और इसकी कटिंग की वीडियो मैं दूसरी बनाऊँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसकी कटिंग ये बड़ा कैसे होगा, गोल ऊपर से कैसे होगा देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियो में ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि छोटा पौधे से हम बड़ा पेड़ नुमा कैसे बना सकते हैं। देखिए ये भी हम तैयार कर रहे हैं, इसको भी हम वैसे ही रूप देंगे क्योंकि बड़े सुंदर लगते हैं ये सब। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है बरसात में वो ये होती है कि हमको इनके जो होल हैं उनको एक बार ऐसे डाल के चेक करना पड़ता है, और ध्यान रखना पड़ता है जब बारिश आती है कि पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसको नीचे से पुश करिए और उसको ध्यान से देखिए, ताकि पानी रुक जाएगा तो पौधा गल जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है हम लोग। देखिए अगर पौधों में आप खाद देना चाहते हैं तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी खाद दीजिएगा क्योंकि पानी बहुत होगा, बरसात बहुत ज़्यादा होगी तो नीचे से सब बह जाएगी। फिर और ज़्यादा बरसात के बाद हम लोग देंगे ताकि पौधे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आजकल बरसात का पानी ही इनके लिए बहुत अमृत के समान होता है, और अंदर रखे हुए पौधों को बाहर ले आइए खुले में ताकि वो और अच्छे से सांस ले सके और अच्छे से ग्रो हो सके। ये ज़रूरी टिप्स हैं जो हम लोग को करने होते हैं। तो इसी तरह से अपने पौधों का ध्यान रखिए, पौधों को खुश रखिए, अपने आप भी खुश रहिए, हरियाली के बीच में रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।